नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मेरा नाम है निक और आज पूरा देश शोक में है क्योंकि हमने सबसे सम्मानित और बिलव्ड फिगर को खो दिया है। रतन टाटा जो इंडियन इंडस्ट्री के पिनैकल थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये दिन तो आना ही था, लेकिन फिर भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना हम सब के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। रतन टाटा न केवल उन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में उन्होंने करोड़ों भारतीयों के दिल में अपनी जगह बनाई। उनके कंट्रीब्यूशन को न केवल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, सामाजिक और मानवीय कामों में भी हमेशा याद किया जाएगा। भारत ने आज एक ऐसा रत्न खो दिया है जिसे देश की कोहिनूर के रूप में देखा जाता था। टाटा के नाम के साथ भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई और ये कहना गलत नहीं होगा कि रतन टाटा की उपस्थिति ने इंडियन इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। उनके निधन पर पूरे देश के नेताओं, इंडस्ट्रियलिस्ट और आम जनता ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए ये कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे और उनकी सेंसिटिविटी उनकी सबसे बड़ी पहचान। रतन टाटा का जीवन बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है और आने वाले कई सालों तक वे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस टाइम उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में ट्वीट करते हुए ये कहा था, मेरे बारे में चिंता मत करिए, सब ठीक है। ये उनकी लास्ट ट्वीट थी। उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचा और अपने हेल्थ की चिंता से सभी को दूर रखने की कोशिश की। उनकी इस विनम्रता और सहजता ने उन्हें लाखों दिलों में बसा दिया। उनके 86 वर्षों के जीवन में उन्होंने न केवल इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी अपने कामों के माध्यम से प्रेजेंट किया। रतन टाटा का जीवन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी मानेंगी और उनसे प्रेरणा लेंगी। टाटा ग्रुप को 1991 से 2012 तक सफलतापूर्वक लीड करते हुए रतन टाटा ने कंपनी को एक छोटे से ग्रुप से $100 बिलियन की ग्लोबल कंपनी बना दिया। टाटा ग्रुप आज भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में से एक है और इसका क्रेडिट गोज टू रतन टाटास लीडरशिप एंड विजन। चाहे वो आईटी के फील्ड में हो, स्टील, ऑटोमोबाइल या फिर एरोस्पेस और डिफेंस, टाटा ग्रुप ने हर जगह अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है और देश को गर्व महसूस कराया है। लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया। वे समाज की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे और जीवन भर चैरिटी और समाज कल्याण कार्यों में एक्टिव रहे। उनकी उदारता की वजह से ही लोग उन्हें न केवल एक बिजनेसमैन बल्कि एक सेंसिटिव और दयालु इंसान के रूप में याद करते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी की महानता थी कि इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद भी उनमें कोई भी घमंड नहीं आया। रतन टाटा की विनम्रता का एक पहलू तब भी साफ होता है जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई उनके बारे में कहते हैं, रतन टाटा ने हमेशा भारत को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उनकी हर मीटिंग में ये भावना झलकती थी कि वे केवल अपने बिजनेस के लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए भी समर्पित थे। रतन टाटा का जीवन एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक पर्सन अपनी सफलता को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर सकता है। उनकी सादगी, विनम्रता और समाज के प्रति उनका समर्पण हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में सुधार लाए। उनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो रतन टाटा एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार और सेंसिटिव पर्सन थे। वो अपनी फीलिंग्स को खुले तौर पर व्यक्त करते थे और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि कई बार उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इस अकेलेपन को भी जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार किया और अपनी आजादी को जीवन में पूरी तरह से जिया। उनकी जिंदगी से जुड़े बहुत सारे ऐसे दिलचस्प पहलू भी हैं, जैसे 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, तब उनकी शादी होने वाली थी। वे उस टाइम पर अमेरिका में थे और एक अमेरिकन महिला से प्यार करते थे, लेकिन युद्ध की वजह से शादी रुक गई। तो उस महिला के परिवार वालों ने ये डिसीजन लिया, युद्ध की अनिश्चितता की वजह से वे शादी नहीं करेंगे। इस घटना ने रतन टाटा के जीवन को बदल दिया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का अफसोस नहीं किया और इसे जीवन का एक हिस्सा मान लिया। आज जब हम रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं तो न केवल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड बल्कि हर इंडियन ये महसूस कर रहा है कि हमने एक ऐसा इंसान खो दिया है जो अपनी महानता के बावजूद हमेशा सिंपल और हम्बल रहा है।
रतन टाटा के जाने से शून्यता आई है, उसे भर पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन में जो योगदान दिया है वो अमूल्य है और आने वाले कई दशकों तक उनकी विरासत जिंदा रहेगी। उनका ये जो सफर है वो हमें सिखाता है कि कैसे सफलता केवल धन और शोहरत ही नहीं होती, बल्कि वो अपने मूल्यों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में होती है। उनके निधन पर देश भर के नेताओं, इंडस्ट्रियलिस्ट और आम नागरिकों ने जिस तरह से श्रद्धांजलि उन्हें दी है वो इस बात का प्रमाण है कि रतन टाटा ने केवल इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है। लास्ट में हम सभी की ओर से रतन टाटा को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि। वे एक महान व्यक्ति थे जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। उनके आदर्शों और कामों से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और हम उम्मीद ये करते हैं कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम भी समाज और देश के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। रतन टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि।